हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस टैरो कार्ड रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं आज, उनकी फीलिंग्स क्या है, क्या चल रहा है उनके सबकॉन्शियस माइंड में। चाहे आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, किसी रिश्ते में हैं, तो जानने की कोशिश करेंगे। जिस भी व्यक्ति के बारे में आप जानना चाहते हैं वो व्यक्ति क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। उनका नाम लीजिए 3 से 7 बार, ताकि उनकी एनर्जी आपके एनर्जी के साथ कनेक्ट हो सके और हमको यहाँ पर एक्यूरेट गाइडेंस मिल सके। और साथ ही साथ ये भी जान लीजिए कि एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट हो जाएगा या फिर कुछ हिस्सा आपके साथ मैच ज़रूर करेगा। जो भी आपको लगता है कि आपकी लाइफ के साथ वो रेजोनेट करता है वही लीजिए, बाकी का छोड़ दीजिए। किसी और की एनर्जी भी हो सकती है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी वीडियो देखेंगे आपकी सिचुएशन के साथ ज़रूर मैच करेगा। तो चलिए पॉजिटिविटी के साथ इस रीडिंग को शुरू करते हैं। प्लीज़ अपने पार्टनर का नाम लीजिए 3 से 7 बार, उनका चेहरा देखिए, उनका तस्वीर देख सकते हैं, उनका चेहरा याद कीजिए, उनके साथ बिताया हुआ वक्त याद कीजिए, ताकि यहाँ पर हमको एक्यूरेट मैसेजेस मिल सके। एंजल्स यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें, मुझे बताएं कि जो भी व्यूवर्स इस वक्त ये वीडियो को देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स में आज क्या है, क्या सोच रहे हैं वो आज। एंजल्स मुझे प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स मुझे प्लीज़ गाइड करें, मुझे बताएं कि जो भी व्यूवर्स इस वक्त ये वीडियो को देख रहे हैं उनके पार्टनर की करंट फीलिंग्स में क्या है। थैंक यू एंजल्स। यहाँ पर ऐसा लगता है ना बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं लेकिन मूवमेंट नहीं है, जैसे कि आपके कॉल मैसेजेस का रिप्लाई नहीं देंगे या फिर आपके फ़ोन भी नहीं उठाएंगे, खुद से फ़ोन नहीं करते होंगे, आपको ही बार बार उनको कॉल मैसेज करना होता है क्योंकि आप बहुत ज़्यादा फिक्र करते हैं। ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पर आई है। थैंक यू एंजल्स। लेकिन आगे जाकर ये पर्सन आपके साथ रियूनियन चाहते हुए मुझे नजर आते हैं, क्योंकि जब दूरियां होती है ना तभी इंसान को दूसरे इंसान की कीमत पता चलती है कि वो मेरे लिए क्या है और मैंने क्या सोचा था। तो इनको गलती का एहसास हो जाएगा। थैंक यू एंजल्स। यहाँ पर कॉन्फिडेंस आते हुए मुझे नजर आ रहा है। अगर आप ठुकरा रहे हैं इस पर्सन को किसी भी वजह से, अगर आप मैरिड हैं और किसी रिलेशनशिप में हैं और अभी आपको डर लगता है फैमिली का कि जब फैमिली को पता चलेगा तो क्या होगा, लेकिन आप अभी अपनी लाइफ के बारे में सोच विचार करते हुए मुझे नजर आते हैं। आप चाहते हैं कि चलो मेरी जिंदगी है ना, तो मैं अपनी खुशियां ढूंढने की कोशिश करूंगा या करूंगी। ऐसी एनर्जी आपकी मुझे दिखाई देती है। बहुत से लोगों का रियूनियन होते हुए मुझे नजर आता है, क्योंकि यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड आया हुआ है। तो रियूनियन यहाँ पर मुझे दिखता है। 21 नंबर को आपको क्लेम करना है। थैंक यू एंजल्स। यहाँ पर ऐसा लगता है कि नई शुरुआत, जो भी लोगों का ब्रेकअप हुआ है वहां पर नई शुरुआत मुझे दिखाई देती है। जो सिंगल है और किसी का वेट कर रहे हैं या किसी के बारे में सोच रहे हैं, किसी के लिए उनके दिल में फीलिंग्स हैं, चाहे वो वर्क प्लेस पे कोई कलीग हो सकता है, बैचमेट हो सकता है, स्कूल मेट हो सकता है, या फिर आप जिसको जानते हैं आपका नेबर भी हो सकता है जिसके लिए आपके दिल में फीलिंग्स है लेकिन कह नहीं पाते, तो वहां से भी आपके लिए फीलिंग्स है। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। थैंक यू एंजल्स। एक बैलेंस आते हुए मुझे नजर आ रहा है, जिसकी वजह से एक डिसीजन, सही डिसीजन आप लेंगे अपनी जिंदगी के बारे में। आप फोकस्ड रहेंगे अपनी जिंदगी, अपने फ्यूचर के बारे में। ऐसी एनर्जी यहाँ पर आई है जो टेम्परेंस का कार्ड कहता है कि अभी तक आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज थे कि क्या करना है, मुझे इस रिश्ते में आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है। एक मन आपका कहता था कि हाँ बढ़ना चाहिए, दूसरा मन आपका कहता था कि नहीं। तो यहाँ पर मुझे आगे बढ़ते हुए या फिर आपकी जिंदगी में बैलेंस आते हुए मुझे नजर आता है। एक बुरा पास्ट आपने देखा है जहां पर आपको धोखे मिले हैं, किसी ने चीट किया है, या फिर आपने जितने एफर्ट्स डाले रिश्ते में उतना प्यार आपको नसीब नहीं हुआ, और वो पास्ट आप चाहकर भी भुला नहीं पाते। बार बार आपको नाइटमेयर्स यानी कि बुरे सपने आते हैं अपने पास्ट से रिलेटेड। कुछ तो आपको ऐसा फेस किया आपने पास्ट में जो बहुत ही तकलीफ दे रहा है। यहाँ पर अभी ऐसा लगता है ना कि अपनी मन की बात सुनेंगे, जो आपका दिल कहता है वही करने वाले हैं आप, किसी की बातों में नहीं आएंगे, ऐसा मुझे लगता है। और जिसमें आपको खुशी मिलती है वही चीज करना चाहेंगे, ऐसा मुझे लगता है। नेक्स्ट ऐसा लगता है ना कि अभी आप पहचानेंगे कि क्या आपके लिए सही है क्या गलत है। इसमें डिवाइन की ब्लेसिंग्स है, डिवाइन का आशीर्वाद है, जिसके वजह से ट्रांसफॉर्मेशन आते हुए मुझे नजर आता है। तो आप वही चुनेंगे जो आपकी लाइफ को बेहतर बना सकता है, या आपकी लाइफ के लिए जो अच्छा है उसे ही चूज करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं डिवाइन की ब्लेसिंग्स।
इसका मतलब अभी तक आप बहुत ज़्यादा टेंशन में थे, अभी तक आप बहुत ज़्यादा प्रेशर में थे और आप कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, लेकिन अभी डिसीजन लेंगे। सही चीज़ क्या है आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए, जो आपको खुश रख सकता है, अपनी खुशियाँ ढूँढने की कोशिश आप करते हुए मुझे नज़र आता है। अकेलापन भी मुझे दिखाई देता है, जैसे कि आपका कोई बिज़नेस हो सकता है, आपका अच्छा खासा जॉब हो सकता है, अच्छी सैलरी हो सकती है। हाल ही में आपको जैसे कि प्रमोशन मिला है, इंक्रीमेंट मिला है, कहीं किसी जगह पर अच्छा आपने ट्रांसफ़र लिया है या फिर आप बहुत अपने लाइफ़ में हैप्पी हैं या फिर जैसे कि वर्ल्ड ट्रैवल पर जाकर आए हैं कंपनी की तरफ से ऐसा भी लगता है, लेकिन खुश नहीं है। तो खुशी ढूँढने की कोशिश करते हुए मुझे नज़र आता है। अकेलापन मुझे महसूस होता है, जैसे कि अगर आपका अभी डिवोर्स हुआ है तो बहुत ही ज़्यादा अकेलापन महसूस हो रहा है। या फिर अगर आपका ब्रेकअप हुआ है तो भी यहाँ पर मुझे अकेलापन बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। यहाँ पर कुछ कार्ड्स लेंगे और क्लैरिफ़ाई करेंगे ओवरऑल रीडिंग में क्या है। ऐसा लगता है ना कि दोनों के बीच झगड़ा हुआ है। आपके और आपके पार्टनर के बीच एक तो झगड़ा हुआ है, कुछ बहस हुई है किसी चीज़ को लेकर। ऐसा लगता है मुझे जिसकी वज़ह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं या फिर फैमिली प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, फैमिली में झगड़े हो सकते हैं। जैसे कि अगर आप मैरिड हैं तो हस्बैंड के साथ आपकी बहस होती है या फिर हस्बैंड आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं या ऐसा भी हो सकता है कि वाइफ़ है, जैसे कि आप हस्बैंड हैं तो आपकी वाइफ आपको नहीं समझ पाती हैं, कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो सकता है उनका, ऐसा कुछ मुझे यहाँ पर नज़र आता है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर स्ट्रांगली यहाँ पर दिखाई देता है जिसकी वजह से डिवोर्स हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर टावर मोमेंट आए। टावर मोमेंट चीज़ें अचानक बदलेंगी आपकी ज़िंदगी में जब आपने सोचा भी नहीं, उस वक़्त कुछ चीज़ें यहाँ पर होने वाली हैं आपकी ज़िंदगी में। जैसे कि डिवोर्स हो सकता है, ब्रेकअप हो सकता है किसी के साथ या फिर सडन चेंजेस आने वाले हैं, किसी का रिश्ता टूटेगा ऐसा मुझे लगता है। जैसे कि भूकंप आता है और सब कुछ तहस-नहस कर लेता है, उसी तरीके से यहाँ पर मुझे कुछ न कुछ परेशानी दिखाई देती है ऑल ऑफ अ सडन रिलेटेड टू योर हेल्थ या रिलेटेड टू योर लव, मनी। मनी में ऐसा हो सकता है कि जैसे अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो अचानक लॉस हो सकता है, कोई आपको धोखा दे सकता है, चीट कर सकता है, ऐसी एनर्जी यहाँ पर है, तो आपको सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है। नेक्स्ट ऐसा लगता है ना कि अगर आप दिल की बात सुनते हैं तो रिश्ता आपका बहुत ही अच्छा रहेगा। कभी-कभार हम क्या करते हैं, ईगो एटीट्यूड की वजह से ना अंतर मन में झाँक कर वो आवाज़ नहीं सुनते जो हमको यूनिवर्स और डिवाइन कहना चाहता है और उसे नज़रअंदाज करके अपनी ज़िंदगी हम तकलीफ़ में डाल देते हैं। तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि अभी वो वक़्त है जहाँ पर आपको इंट्यूशन के ऊपर विश्वास रखना है और सुनना ज़रूरी है। और वो कब आप सुन सकते हैं, जब आप मेडिटेशन करेंगे, जब आपका मूड सही रहेगा, तभी आप जो आपका दिल कहता है वही बात सुन सकते हैं। बहुत ज़्यादा एंग्ज़ियस या बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग में, बहुत ज़्यादा गुस्से में आप नहीं सुन सकते। तो एक पॉज़िटिव फ़ेज़ में आना बहुत ज़रूरी है। झगड़े हो रहे हैं तो एडजस्टमेंट की यहाँ पर मुझे ज़रूरत दिखाई देती है, जहाँ पर एक दूसरे को सॉरी कहना बहुत ज़रूरी है। ईगो एटीट्यूड काम नहीं करता किसी भी रिश्ते में। अगर आपको उस पर्सन की सही में ज़रूरत लगती है, अगर आपको लगता है कि यही मुझे लाइफ पार्टनर चाहिए, अगर आप कनेक्शन फ़ील करते हैं, आपको लगता है कि भगवान ने इस पर्सन को ऐसे ही नहीं भेजा है, मुझे उसकी ज़रूरत थी या मैंने मैनिफेस्ट किया था तो पर्सन आपकी ज़िंदगी में आया है। लेकिन आपको उसकी रिस्पेक्ट भी करनी है, उसकी दिल की बात भी रखनी है, उसको भी खुश रखना है, ये भी इतना ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि क्या करते हैं हम, बाहर-बाहर से इंसान खुश दिख सकता है, लेकिन जो ट्रू कनेक्शन होगा ना, डिवाइन कनेक्शन या सोलमेट कनेक्शन, वो उसके अंदर की फीलिंग्स को भी जान लेगा। उसका इंट्यूशन इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा दोनों के बीच कि उसकी नाराज़गी उसको परेशान करेगी, उसका चुप रहना उसको परेशान करेगा। तो ऐसी चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई देती है, जहाँ पर उस पर्सन को समझना बहुत ज़रूरी है या फिर उस पर्सन को आपको समझना कि आपके अंदर क्या चल रहा है, वह बहुत ज़रूरी है। जब तक आप एक्सप्रेस नहीं करते, सामने वाले को कुछ भी नहीं समझेगा और ये रिश्ता धीरे-धीरे कमज़ोर होता जाएगा। ऐसे में आप दोनों को एक साथ बैठकर ये बोलना बहुत ज़रूरी है कि मुझे बाबा तुमसे कुछ बात करनी है या उनको कहना है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। एक दूसरे को बताना बहुत ज़रूरी है कि आपको किस चीज़ की तकलीफ़ हो रही है, क्या चल रहा है आपके दिल और दिमाग में।
तो यहाँ पर ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच रहे हैं आपके पर्सन या हर्ट हुए हैं और चिंतित लगते हैं फ्यूचर को लेकर कि फ्यूचर क्या हो जाएगा। आपके पार्टनर की आज की फीलिंग्स ऐसी है कि कुछ भी नहीं करना चाहते, एकांत में रहना चाहते हैं। ये हर्ट है, इमोशनली हर्ट है, दिल टूटा हुआ है इस पर्सन का और एकांत में कुछ सोच विचार करके कुछ डिसीजन लेना चाहते हैं और डिसीजन लेने के बाद ही आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। तो थोड़े टाइम के लिए नो कांटेक्ट सिचुएशन जो भी लोग हैं और थोड़ा टाइम आपको वेट करना होगा ऐसा लगता है, क्योंकि ये पर्सन जब बैलेंस में आएंगे तभी आपसे बात करेंगे, अभी वो बैलेंस में नहीं है। बहुत ज़्यादा हर्ट मुझे दिखाई देते हैं और ऐसा भी है ना कि पास्ट को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित है, मतलब पास्ट में अटके हुए हैं। अगर पास्ट में इनको धोखा फेस किया था लेकिन अच्छा वक्त आगे है उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं। जो इंसान जो इंसान अपनी भूतकाल में अटका हुआ है वो अपनी वर्तमान में या फिर अपने भविष्य को लेकर चिंतित नहीं रहेगा। तो यहाँ पर वो ऐसा लगता है कि अपने भूतकाल में ही अटके हुए हैं, चाहे वो डिवोर्स ही हो सकते हैं या धोखा दिया है, ब्रेकअप हुआ है और आप उनकी ज़िंदगी में आए हैं, तो वो नहीं देख पा रहे हैं कि यूनिवर्स ने उनके लिए भेजा है कोई तो जो उनका ज़िंदगी भर साथ देगा, उसे नहीं देख रहे। ये आपकी एनर्जी हो सकती है, आपके पार्टनर के हो सकते हैं। तो एक अच्छा वक़्त आपकी ज़िंदगी में शुरू होगा लेकिन आप नहीं देखना चाहते, आप वहाँ पर ही नेगेटिव एनर्जी में अटके हुए हैं। ऐसे में आपको पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। और धीरे-धीरे ऐसा भी लगता है वो कॉन्फिडेंस आएगा आप में, अपनी दिल की बात ज़रूर सुनेंगे। कहीं न कहीं वो वक़्त आएगा जहाँ पर आप सोचेंगे कि नहीं, मुझे अभी इसमें अटक कर नहीं रहना है, मुझे मूव ऑन करना है, अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचना है, अपनी फ्यूचर के बारे में मुझे खुद ही कुछ डिसीज़न लेना होगा, खुद ही कुछ सोचना होगा, ऐसी एनर्जी यहाँ पर आई हुई है। 8 नंबर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लकी है, 5 नंबर यहाँ पर 2 बार आया हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पर जो नेक्स्ट नंबर है 21 जो मैंने पहले कहा बहुत ही लकी आया हुआ है। 14 नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा लकी है और 8 और 9 नंबर आपके लिए लकी है। 14 नंबर या 5 नंबर आपके लिए लकी हो सकता है। तो यहाँ पर 5-5 के 2 कार्ड्स आए हुए हैं, जो ऐसा कहने की कोशिश करता है ना कि ये जो सिचुएशन है, आप दोनों के बीच झगड़े हैं, स्ट्रगल्स हैं, लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, उसमें बैलेंस आएगा इन फ्यूचर। थोड़ा टाइम दीजिए यूनिवर्स को, यूनिवर्स सब कुछ चेंज कर सकता है, आपकी ज़िंदगी बेहतर बना सकता है और मुझे भी यहाँ पर लगता है कि धीरे-धीरे ही सही आपकी ज़िंदगी में बैलेंस ज़रूर आएगा। क्योंकि बैलेंस जब नहीं है, बैलेंस बिगड़ेगा तो चीज़ें बिगड़ेंगी, झगड़े होंगे, ब्रेकअप होगा, डिवोर्स होगा। तो बैलेंस आपकी ज़िंदगी में बहुत एंजल्स यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि अपने आप को बैलेंस में रखो। जब आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो अपने आप को शांत करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो डिसीजन रॉन्ग होंगे, रिश्ते टूट भी सकते हैं। ऐसे में जब आपको लगता है कि अभी मुझसे नहीं रहा जाता, बहुत ज़्यादा गुस्सा है, तो उस जगह से उठकर आप कहीं बाहर जा सकते हैं खुली हवा में। तो आपको थोड़ा-सा आपका टेम्परेचर जो है या हाइपर हो जाते हैं वो शांत हो जाएँगे। ऐसा आप ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। न्यू बिगिनिंग मुझे दिखाई देता है, कंप्लीशन दिखाई देता है। जो भी सिंगल्स हैं और जैसे कि उनकी बहुत ज़्यादा अकेलापन है और किसी का वेट कर रहे हैं या फिर किसी से कॉन्टैक्ट में आए हैं और कन्फ्यूज़्ड हैं, क्या यही इंसान है जिसके साथ मुझे आगे बढ़ना चाहिए? तो ऐसा लगता है कि एक न्यू बिगिनिंग होगी आप दोनों के बीच। क्योंकि यहाँ पर जो कार्ड आया एस ऑफ पेंटिकल्स, एक नई शुरुआत। मतलब जो भी आप ट्राई करेंगे, क्योंकि जब तक आप ट्राई नहीं करते, रिस्क नहीं लेते किसी भी चीज़ में, तब तक आप सक्सेसफुल नहीं होते हैं। चाहे वो बिज़नेस है, चाहे वो लव लाइफ़ है और चाहे वो कुछ भी है। जब तक आप रिस्क नहीं लेते, परखते नहीं किसी भी चीज़ को, तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि आपके लिए सही है, नहीं? आपके पर्सन के दिल में इमोशंस मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं। ये पर्सन की उम्र ऐसा लगता है ना, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है, तो बहुत नादान है। बचपना ये पर्सन में बहुत ज़्यादा हो सकता है, 25 टू 32 की एज हो सकती है, 22 टू 32 भी हो सकती है एज, ऐसे लगता है। जो बहुत ही नादान है इंसान और कुछ फैसले नहीं कर पाते, तो ऐसे पर्सन को आपको समझ कर लेना चाहिए क्योंकि इनकी उम्र ही ऐसी है।
तो ये बहुत ज़्यादा नादान हो सकते हैं या फिर बहुत कोशिश कर रहे हैं अपने आप को मैच्योर बनाने की। जॉब में ट्राई करते होंगे, कहीं पर एग्ज़ाम दिए हैं, कहीं पर इंटरव्यू दी है, तो इनकी ज़िंदगी में मुझे थोड़ी-सी उथल-पुथल दिखाई देती है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस और जैसे कि बिज़ीनेस होता है ना, बहुत बिज़ी रहते हैं ये पर्सन अपनी फ्यूचर को लेकर। फ्यूचर स्टेबिलिटी यहाँ पर मुझे दिखाई देती है, फ्यूचर स्टेबल करना चाहते हैं, तो ऐसे में आपका साथ बहुत ज़रूरी है इस पर्सन के लिए। साथ ही साथ ये पर्सन अगर आपको छोड़कर चले गए हैं और अगर आपका फ़ोन नहीं उठाते, कॉल मैसेज नहीं उठाते हैं, तो ऐसा मुझे यहाँ पर लगता है कि आपके बारे में सोच-विचार तो कर रहे हैं, लेकिन इनकी जो ऐसा है ना कि ये कुछ अपने फ़ोकस्ड है अपने करियर को लेकर, फ्यूचर को लेकर, जिसकी वज़ह से आपके ऊपर ध्यान नहीं है इस पर्सन का। लेकिन इनके दिमाग में आपका ख़्याल ज़रूर है। कुछ ना कुछ नेगेटिव हो गया है आप दोनों के बीच, ऐसा लगता है, जिसकी वज़ह से ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनसे मोहब्बत नहीं करते, प्यार नहीं करते। कुछ ऐसी चीज़ हुई है आप दोनों के बीच जिसकी वजह से ये पर्सन का माइंड थोड़ा-सा चेंज हो गया आपकी तरफ। ऐसा लगता है कि प्यार पहले बहुत ज़्यादा था और अभी धीरे-धीरे कम होने लगा है। आप भी वो फ़ील करते हैं कि पहले जैसे पर्सन नहीं है, थोड़े से बदले-बदले से दिखाई देते हैं। तो कुछ न कुछ नेगेटिव ये पर्सन ने देखा है या सुना है या डाउट इस पर्सन के माइंड में है, जो क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है। इमोशंस बहुत है, दोनों तरफ से प्यार मुझे दिखाई देता है। ऐसा नहीं है कि प्यार खत्म हुआ, प्यार मुझे दिखाई देता है। ये पर्सन की तरफ से मूवमेंट भी दिखाई देता है, लेकिन स्लो मूवमेंट है। तो आपको इंतज़ार करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मूवमेंट जब स्लो है तो घोड़ा धीरे-धीरे चल रहा है, तो धीरे-धीरे चलकर धीरे-धीरे ही आपको चेंजेस दिखाई देंगे, लेकिन चेंजेस ज़रूर दिखाई देंगे। तो यहाँ पर जो राशियाँ आई हुई है उसमें टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, वृषभ राशि, कन्या राशि, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कर्क राशि, मीन राशि, वृश्चिक राशि। उसके बाद जो यहाँ पर राशि आई हुई है वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यानी कि मिथुन राशि, तुला राशि या फिर कुंभ राशि के पर्सन हो सकते हैं। साथ ही साथ जो और राशि यहाँ पर आई हुई है उसमें है एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, एरीज और लियो साइन यहाँ पर आई हुई हैं। तो ये 4 राशियाँ आज बहुत ज़्यादा लकी हैं। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि, वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो राशि, एरीज यानी मेष राशि, लियो यानी सिंह राशि। ये 4 राशियों का कंप्लीशन मुझे यहाँ पर आज स्ट्रांगली दिखाई देता है, क्योंकि 4 राशि हैं जो वर्ल्ड कार्ड में रहते हैं और वर्ल्ड कार्ड आए तो 4 राशियों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ऐसे तो सभी राशियों के लिए रीडिंग है, लेकिन प्रोमिनेंट जो है वो 4 राशियाँ ये हैं। अगर आपकी राशि इस पे मैच करती है तो आप खुशनसीब हैं, क्योंकि आपका वक़्त बदलेगा, चीज़ें कुछ आपकी फ़ेवर में होते हुए मुझे नज़र आती हैं। ओवरऑल एनर्जी बहुत ही अच्छी है। ऐसा लगता है ना कि पर्सन पास्ट में अगर ये बुरा फेस किया है, पास्ट ये पर्सन ने, जैसे कि पर्सन का अचानक डिवोर्स हुआ, इनके पार्टनर छोड़कर चले गए हैं या फिर इनके हस्बैंड, इनकी वाइफ इनसे प्यार नहीं करते और आपसे अटैच्ड हो गए हैं, तो ऐसे में आपको उनका सहारा बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये पर्सन के ज़िंदगी में प्यार की कमी मुझे दिखाई देती है। आपकी सिचुएशन या फिर आपके पार्टनर की सिचुएशन वाइस वर्सा हो सकती है, क्योंकि दोनों की एनर्जी यहाँ पर है। तो जैसा रेजोनेट होता है वैसा लीजिए। आज के रीडिंग में इतना ही। अगर रीडिंग आपको पॉजिटिव लगा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन के ऊपर है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स।